शहर के नयाबास में झगड़ा करना पड़ा महंगा। कोतवाली पुलिस ने 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। चूरू शहर के नयाबास क्षेत्र में पुलिस के सामने झगड़ा कर धमकी देने पर कोतवाली पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर बेजूलाल ने गुरुवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि नयाबास में झगड़ा हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक घर के बाहर कुछ महिलाएं और 4-5 व्यक्ति आपस में उलझते मिले। पूछताछ में सामने आया कि 3 युवक घर में घुसकर झगड़ा कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। पुलिस ने मौके पर मौजूद तीनों व्यक्तियों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वे आग बबूला होकर परिवादी को नाम लेकर धमकाने लगे कि आज तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों लोगों को काबू में किया और गांव जेतसीसर के 21 वर्षीय बलराम स्वामी, चूरू के वार्ड संख्या 3 निवासी 45 वर्षीय जय सिंह और 22 वर्षीय करण को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय बलराम के नाक पर हल्की चोट पाई गई। कोतवाली पुलिस ने तीनों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें एसडीएम सुनील कुमार के समक्ष पेश किया गया। शहर के वार्ड संख्या 30 में पिता को धमकाने पर बेटा गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने किया एसडीएम कोर्ट में पेश। चूरू की कोतवाली पुलिस ने वार्ड संख्या 30 में पिता को धमकाने के आरोप में उसके 47 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को एसडीएम सुनील कुमार की कोर्ट में गुरुवार को पेश किया गया। कोतवाली एसआई बेजूलाल ने गुरुवार शाम 5 बजे करीब बताया कि डूंगरमल ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसका बेटा लालचंद पिछले 8 महीनों से उसे घर में घुसने नहीं देता, गाली गलौज और मारपीट करता है तथा झूठे आरोप लगाकर परेशान कर रहा है। इस सूचना पर एसआई कृष्णाराम मेजाप्ता गश्त के दौरान थाने पहुंचे और लालचंद को पूछताछ के लिए पुलिस थाना कोतवाली बुलाया गया। थाने में पिता पुत्र आमने सामने होने पर लालचंद ने आवेश में आकर अपने पिता से झगड़ा शुरू कर दिया और पुलिस जाब्ते के सामने ही उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने उसे बार बार शांत रहने की हिदायत दी, लेकिन उसने चेतावनी अनसुनी करते हुए ऊंची आवाज में धमकियां देना जारी रखा। स्थिति गंभीर होती देख पुलिस ने लालचंद को मौके पर ही काबू कर लिया और 47 वर्षीय लालचंद प्रजापत को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में प्रभारी सुभाष चोपड़ा ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद। चूरू के पंखा सर्किल रोड स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में गुरुवार को कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रभारी सुभाष चोपड़ा ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी ने यह अभियान पार्टी में कार्यकर्ताओं के सम्मान, संगठन की मजबूती और एकजुटता को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस की ताकत कार्यकर्ता है और यही संगठन की असली पहचान है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश में नफरत का माहौल बनाकर भाईचारा तोड़ना चाहती है, जबकि राहुल गांधी देश में मोहब्बत का संदेश फैला रहे हैं। बैठक में चूरू विधानसभा क्षेत्र की राय के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। इस घोषणा का वाचन पूर्व उप जिला प्रमुख सोहन मेघवाल ने किया। मंडेलिया ने कहा कि पार्टी में राय देना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है और आलाकमान का निर्णय सभी को स्वीकार्य होगा। निवर्तमान सभापति पायल सैनी ने बताया कि संगठन सर्जन अभियान कांग्रेस का वह विशेष कार्यक्रम है जिसके माध्यम से पार्टी नेतृत्व हर स्तर पर कार्यकर्ताओं की राय, सुझाव और प्रतिबद्धता को जानकर संगठन को नई ऊर्जा व दिशा देने का प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम में तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मूंड, प्रदेश प्रभारी रामनिवास, जिला अध्यक्ष इंद्राज कीचड़, पीसीसी सचिव रियाजत खान, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु ने भी अपने विचार रखे। संचालन अग्रिम संगठन प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान ने किया। इसके बारे में ये कहूँगा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का, कि उन्होंने नई सोच दी। ये जो डीसीसी प्रेसिडेंट जो भी बने वो कांग्रेस के वर्कर चूज करें
वो देखेगी कौन आदमी उनके सुख का भागीदार हो सकता है। जो आदमी सबको साथ लेके चले, सब धर्मों का सम्मान करे, ऐसे आदमी को बनकर ही जानता है ज़्यादा। तो उस चीज़ को दिमाग में रख के उन्होंने ये अभियान चालू किया है। मैं ये समझता हूँ इस अभियान से कांग्रेस मजबूत होगी और देश भी प्रगति करेगा। सर, अब तक कितने आवेदन आपको मिल चुके हैं? आवेदन अभी वो आर कैलकुलेटिंग, अभी मैं जा रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा जितने उम्मीदवार हैं कि वो क्यों उन्होंने आवेदन दिया, वो क्या कर सकते हैं पार्टी के लिए, वो मैं अगली मीटिंग में आपको बताऊँ। प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? देखिए, सब धर्म के लोगों को अधिकार है कि अपना क्लेम करने का। प्राथमिकता उसी को देंगे जिसको वर्कर चाहता है। इसीलिए बुलाएंगे। मैंने ये भी कहा, रफीक भाई अभी ब्लॉक का धन्यवाद भी किया। सच्चाई है, उन्होंने प्यार दिखाया अपना रफीक भाई, लेकिन सच्चाई है कि असली वो जो कैंडिडेट कौन हो वो हमारे पार्टी के वर्कर। NH-52 दूधवा खारा के पास युवक का अपहरण कर जान से मारने के प्रयास मामले में गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया जेल। चूरू की दूधवा खारा थाना पुलिस ने ईंट भट्टों पर रुपयों की धोखाधड़ी और युवक का अपहरण कर जान से मारने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को रिमांड अवधि पूरा होने पर कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। दूधवा खारा थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर ने गुरुवार शाम 4 बजे करीब बताया कि 10 अक्टूबर को बिंजावास निवासी विजेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका ईंट भट्टा गांव बांगड़वा में स्थित है। खुनखुना निवासी मदनलाल बावरी ने लेबर लाने के नाम पर 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। जब विजेंद्र के भाई सुरेश ने रुपए वापस मांगने की बात कही तो मदनलाल ने अपने साथियों मुकेश कुमार, रामेश्वर लाल और राधेश्याम के साथ मिलकर सुरेश का अपहरण किया और चलती गाड़ी से NH-52 दूधवा खारा के पास फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने पहले भी विभिन्न ईंट उद्योगों से लेबर के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया है। मामले की आगे भी जांच जारी है। लोहसनाबड़ा व सिरसला में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित, विधायक हरलाल सारण ने किया निरीक्षण। चूरू की ग्राम पंचायत लोहसनाबड़ा और सिरसला में गुरुवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन की विभिन्न प्रशासनिक व राजस्व से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। विधायक हरलाल सारण ने दोनों शिविरों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र तथा पट्टों का वितरण किया। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक लोहसनाबड़ा में आयोजित शिविर के दौरान पानी से संबंधित सभी शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा GST दरों में की गई कटौती से जनता को बड़ी राहत मिली है। सिरसला ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में आवेदन, सहमति से खाता विभाजन, जॉब कार्ड और पट्टा वितरण जैसे कार्य किए गए। शिविरों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। इस मौके पर SDM सुनील कुमार, BDO महेंद्र भार्गव, नायब तहसीलदार महेंद्र गहलोत, ग्राम विकास अधिकारी सुनीता सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। पुलिस लाइन के सामने सदर थाना पुलिस ने की नाकाबंदी, वाहनों की सघन तलाशी ली व 10 चालान काटे। चूरू जिले में कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को लेकर पुलिस अब एक्शन मोड में है। गुरुवार शाम चूरू की सदर थाना पुलिस ने पुलिस लाइन के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की। पुलिस की इस कार्रवाई से एक बारगी वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने आने जाने वाले संदिग्ध वाहन रोककर तलाशी ली। कई वाहन चालकों से पूछताछ की गई और MV एक्ट के तहत 10 वाहनों के चालान काटे गए। ASI गिरधारी लाल सैनी ने शाम 8 बजे करीब बताया कि यह कार्यवाही SP जय यादव के निर्देश पर की गई। उन्होंने बताया कि नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की जांच की, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और कार सहित अन्य वाहनों की तलाशी ली। पुलिस ने इस दौरान वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए सख्त हिदायत दी। साथ ही लोगों को यातायात नियमों की पालना करने की समझाइश भी दी गई। उन्होंने बताया कि SP के निर्देशानुसार
अनुसार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में कानून और यातायात व्यवस्था मजबूत रह सके। पुलिस लाइन मैदान में शुरू हुआ राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर, विधायक हरलाल सारण ने किया शुभारंभ। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में गुरुवार को राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर का भव्य शुभारंभ हुआ। विधायक हरलाल सारण ने विधिवत पूजा अर्चना कर और फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। आयोजक सुनील शर्मा ने विधायक हरलाल सारण सहित अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और कहा कि ऐसे आयोजन छोटे शहरों में आमजन के लिए मनोरंजन और व्यापार दोनों का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि चूरू जैसे शहरों में इस प्रकार के फेयर से स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और नागरिकों को एक ही स्थान पर मनोरंजन, खान पान और खरीदारी का बेहतरीन अवसर मिलता है। मेले में प्रदेश सहित बाहर के राज्यों के व्यापारी अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर, वस्त्र, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, फूड जोन और बच्चों के मनोरंजन से जुड़ी दर्जनों आकर्षक स्टॉल लगाकर लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। मेले के आयोजक सुनील शर्मा ने बताया कि यह फेयर आमजन के लिए रोजाना सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शहरवासियों को आधुनिक उत्पाद और मनोरंजन का अनुभव एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। उद्घाटन समारोह में भाजपा नेता सुरेश सारस्वत, सुनील ढाका, सीपी शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने फेयर का रुख किया और विभिन्न स्टॉलों पर खरीदारी भी की। राजस्थान मेगा ट्रेड का यह मेला लगता है। मैं ये आयोजकों को बधाई और धन्यवाद देना आया हूँ कि आप हर साल की भांति से मेले को यहाँ लगाते हो। चूरू शहरवासियों के घूमने की या शाम को सैर करने की अच्छी जगह है, खरीदारी अच्छी जगह है और आपने जिस तरह झूले और सब तरह के यहाँ व्यवस्था की है, मैं आयोजकों को बधाई और धन्यवाद देना आया हूँ कि साल की भांति काम करती रहे। इनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। शहर में एक अच्छा सुंदर जगह पर आपने मेगा ट्रेंड लगाया है, बहुत बधाई।